नमस्कार दोस्तों, बाजार ने नया हाई लगा दिया है। निफ्टी बिल्कुल अपने नए सीमा पे है और नए टारगेट्स को हिट कर रही है। यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि ये वीक कैसा रहेगा। लास्ट वीक की हमने वीडियो एनालिसिस की थी, जहां पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि बाजार कहाँ चलना चाहिए। हमारा चैनल रियल स्कैल्पर विपुल और हमारा पुराना चैनल विपुल कौशिक, दोनों को सब्सक्राइब करके रखे, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि दोनों पे कंटेंट आएगा आपके लिए। पर हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस की। वीकली एनालिसिस हम डालते रहते हैं, तो प्लीज जाके पुराने वीकली एनालिसिस को जरूर जाके देखिएगा कि बाजार क्या होने वाला था। 9 सितंबर टू 13 सितंबर साफ साफ इसमें लिखा गया था। अब यहाँ पे बाजार क्या कर रहा है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम चलते हैं अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास, थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पहले प्लानिंग करनी चाहिए। हम कहते हैं कि ऑलवेज प्लान योर ट्रेड दैन ट्रेड योर प्लान। तो मेरा प्लान क्या रहने वाला है वो आपसे डिस्कस करो। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, आई कुड बी ड्रास्टिकली रॉन्ग ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे समझो, तो टीटीसी मेरा साफ साफ मुझे कह रहा है कि 25,281 के ऊपर में ब्रेकआउट है। ये मेरा अपना टूल है, मेरी अपनी कैलकुलेशंस है, मेरे अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है। ये हमारे क्लासेस में आने वाले लोगों को बिल्कुल फ्री मिलता है, स्टूडेंट्स के बिल्कुल फ्री है, बाकी लोगों के लिए पेड है। तो 25,281 के ऊपर में निफ्टी ब्रेकआउट करती है। नेक्स्ट हर्डल है 25,440, 25,600। ये हर्डल्स हैं, इसको टारगेट कहिए, हर्डल कहिए। इंट्राडे में जो गेम होने वाला है वो होने वाला है 25,382 के ऊपर में। निफ्टी की क्लोजिंग है 25,356 के आसपास में। 382 के ऊपर निफ्टी चलेगी तो मैं इसमें लॉन्ग जाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे 350 या 300 की कॉल ऑप्शन को प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 391, 426 ये इंट्राडे के मिनिमम टारगेट्स होने चाहिए मेरे लिए। उसके बाद में 25,462 एक नेक्स्ट मेजर हर्डल का काम करेगा। उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है, देन वी कैन गो एंड हिट 500, 533 एंड 568 लेवल्स आल्सो इन द इंट्राडे। तो यहाँ पे मेजर गेम क्या, चलिए यहाँ पे मेरी एनालिसिस हो गई। अब एक काम करता हूँ, 25,382 और 25,329 जो वीकनेस आने वाली है वो 25,329 के नीचे आएगी। तो मेरे दो लेवल्स मेरे पास में क्लियर है। इंट्राडे में मैं क्या गेम करने वाला हूँ, मेरे पास एनालिसिस क्या है, 25,382 के ऊपर में लॉन्ग जाने वाला हूँ। तो एक काम करेंगे, 382 के आसपास यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं। 382 ढूंढते हैं, 382, 382, 382, 333, 382, ये यहाँ पे लेवल 382 के ऊपर ही मैं बिलोंग करने वाला हूँ। देखो कमाल का लेवल है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोच के देखो। 382 मैंने वहां से लेवल देख के चार्ट के ऊपर मैंने मार्क किया, तो सीधा सीधा ये रिजेक्शन जोन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ही मैं लॉन्ग करने वाला हूं। सीधा सा गेम निकल के आ रहा है। अब मैं सपोर्ट फाइंड आउट कर लेता हूं। सपोर्ट मेरा क्या था, सपोर्ट है मेरे पास में 329 का, इसके नीचे वीकनेस आ जाएगी, तो 329 को मार्क कर देता हूं। अब 329 के लिए फिर से मुझे एक लाइन उठानी है। 329 देखिए कमाल की चीज है, ये हिट कर दिया मैंने। आप हैरान हो जाएंगे, ये लेवल्स इतने ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, कैलकुलेटर इतना जबरदस्त आपको हेल्प करता है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजीशन लेने के लिए। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ऑलवेज प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। तो मेरी प्लानिंग हो गई और सीधा सीधा निकल के मेरे पास में एक रेंज आ गई कि इस रेंज के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग करने वाला हूँ। 380 के ऊपर निकलेगा तो मैं 350 के आसपास की कॉल ऑप्शंस को प्ले कर सकता हूं, है ना। मेरा जो सपोर्ट रहेगा, जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, वो इस रेंज की लोअर रेंज मेरी स्टॉप लॉस रहनी चाहिए। तो इसके नीचे मेरा बेयरिश ट्रेड हो जाएगा, बहुत क्लियर है। इससे पहले बाजार ने बहुत अच्छा बिल्डअप दिया था, बहुत अच्छी रैली दी थी। तो इस पूरी रैली का अगर करेक्शन हुआ तो 50% की करेक्शन इसमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसके नीचे जो डाउनफॉल रहेगा, जो शॉर्ट का ट्रेड रहेगा, जो पुट ऑप्शन प्ले करने का ट्रेड रहेगा, बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस हो गया निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कर लेते हैं, लगा लेते हैं पूरे लेवल्स ताकि समझ में आए। और हाँ, ये इंट्राडे के लेवल्स है, हम वीकली लेवल्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर में बाजार कहाँ कहाँ जा सकता है। वीकली एनालिसिस बहुत क्लियर है। वीकली एनालिसिस मेरा 440 तक निकल जाएगा, 380 के ऊपर निकलेगा, 440 एक हर्डल की तरह काम करेगा। 440 के बाद में ये वीक में 25,600 हम ये भी हिट कर सकते हैं। नीचे में अगर नीचे में वीकली लेवल पे 25,280 ब्रेक करता है तो फिर मेरी पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी। मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा 24,500 के लेवल तक, 24,964 के लेवल तक। तो ये मेरा लेवल एनालिसिस हो गया मेरी निफ्टी के लिए। इसी के ऊपर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, इसके नीचे शॉर्ट करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं लॉन्ग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसे प्ले करनी चाहिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 51,938 की। टीटीसी पे जाते हैं और यहाँ पे इस लेवल्स को डालते हैं 51,938, है ना। ये लेवल डालते हैं 51,938 और मैं इसके बाद खाली क्लिक करूंगा। मेरा पूरा का पूरा गेम प्लान यहाँ पे निकल के आ गया। मंडे को मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, 51,975 के ऊपर में लॉन्ग होना है, 51,900 के नीचे शॉर्ट होना है, 51,984 के ऊपर में ब्रेकआउट है, चल रहा है 934। तो 984 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ, मेरा प्ले होगा 15,212 के लिए, 15,241 के लिए। ये मेरी प्लानिंग है। और इसके नीचे बाजार जब तक है
जब तक मैं खास लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ। मेजर सपोर्ट रहेगा 51,756, 51,529, ये लेवल्स वीकली लेवल्स हो सकते हैं। अब शॉर्ट कहाँ प्ले होगा? शॉर्ट होगा 51,900 के। 51,900 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 52,000 के आप पुट ऑप्शन को प्ले कर सकते हैं, 52,000 एंड अबव। इसके ऊपर जो भी पुट ऑप्शन होगी वो आप खरीद के काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे गेम होता है गाइस, ये कर सकते हैं, करना या नहीं करना आपका डिसीजन होगा। मेरा कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ, मेरा ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पसंद है तो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, अपनी सेटअप पे लेके जाइए। अगर आपकी भी लेवल्स मैच होते हैं तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो 51,975 का मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, 51,900 का एक लाइन मार्क करता हूँ। तो यहां से मैं 51,900 के ऊपर में 980, देखिए कमाल की चीज है, देखिए एग्जैक्ट, बिल्कुल ये देखिए कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के अंदर में है कि यहाँ पे एग्जैक्ट हाई को पकड़ के चल रहा है। हाई के ऊपर में हम ट्रेड लेने वाले हैं और 900 का मैं बॉटम मार्क करता हूँ, 51,900, ये देखिए 9999, ये बस ये लेवल मेरा मार्क हो गया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है गेम की क्या गेम हो सकता है? पूरे अच्छे से मेरे पास में एक रेंज मिल गई। अब रेंज क्या है? रेंज ये वाली रेंज है, ये है रेंज मेरी, ठीक है, 982 और 900। अब इसके नीचे मुझे शॉर्ट प्ले करना है, इसके ऊपर मुझे लॉन्ग प्ले करना है। अगर इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्ले करता हूं तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके नीचे शॉर्ट करता हूं तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भैया दे दूंगा ना, क्या फर्क पड़ता है। बाजार में ट्रेडिंग करने आया हूं, विदाउट स्टॉप लॉस काम करूंगा तो डेंजरस होना ही होना है। बाजार में एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड सीखना, इन्वेस्टमेंट सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बाजार में कोई करियर प्लान कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाल फिलहाल में हमने मास्टर क्लासेस को अनाउंस जो किया है वो हमने की है हैदराबाद की क्लास हमारी हो रही है 28 एंड 29 को। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है अहमदाबाद में होने वाली, कोलकाता में होने वाली है, मुंबई में होने वाली। इनकी बुकिंग्स ऑन है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज अपनी सीट्स लॉक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स आने वाली क्लासेस के लिए पहले ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले 30 मेंबर्स होंगे उनके लिए हम डिस्काउंट ऑफर करने वाले हैं। इस क्लास में क्या सिखाया जाता है? बहुत सिंपल सी चीज है। शेयर बाजार है क्या? शेयर बाजार है शेयर्स का बाजार। शेयर्स क्या है? बिजनेस है। इस बिजनेस को कैसे समझा जाए, वो मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, वो माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे आप सही ट्रेड लेंगे, कैसे वो स्टॉक चूज करेंगे। अगर स्टॉक चूज कर लिया है, खराब हो गया तो क्या करना है, निकलना है या नहीं निकलना है, एवरेज करना है, क्योंकि कभी कभी करेक्शंस होती हैं, क्रैशेस नहीं होते। करेक्शंस में स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं अगर आपको उस बिजनेस पे भरोसा है। वो बिजनेस पे भरोसा कैसे लाया जाए? स्टॉक मार्केट इज 90% माइंडसेट, 10% इज व्हाट ऑल यू नो। हमें 10% आता है और हम उससे 90% कमाने की कोशिश करते हैं, बट हम माइंडसेट को भूल जाते हैं। तो दिस क्लास इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में घूमने वाले हैं। यहाँ पे अभी हैदराबाद है 28 29 को, उसके बाद में कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई है। तो प्लीज अपनी सीट्स लॉक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट्स को आज ही लॉक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में अब मेरा प्लान क्या रहना। 980 के ऊपर बाइंग है, 900 के नीचे सेल है। लेवल्स क्या रहेंगे? लेवल्स रहेंगे अगर 970 980 के ऊपर निकलता है तो 988 52,090 के आसपास तक बैंक निफ्टी हिट कर सकती है। हर्डल मिलेगा 52,090 के आसपास में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, पूरे वीक में। और यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करता है तो 52,242 इंट्राडे में अचीव हो सकता है, ये प्लानिंग है। पर 51,900 के नीचे मैं शॉर्ट हो जाऊंगा। इसके नीचे मैं प्ले करने वाला हूँ कम से कम 51,786 के लिए। 756 मेजर सपोर्ट का काम करेगा पूरे हफ्ते के लिए। अगर ये ब्रेक होता है इस पूरे हफ्ते में देन डेफिनेटली आई एम बेरिश और मैं 51,300 तक के ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। और फिर 756 को अगर हिट करता है, यहाँ स्टॉप लॉस खाता है और वापस 756 के ऊपर चलता है, मैं फिर से लॉन्ग हो जाऊंगा 984 के लिए, 52,212 के लिए। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरे हफ्ते का एनालिसिस। अब चूज करते हैं ऐसे 3 स्टॉक्स जो मुझे इस हफ्ते में प्ले करने हैं या जिनके ऊपर मैं पोजीशंस बनाने की कोशिश करता हूं। ये स्टॉक्स को अपनी वॉचेस में डाल लीजिएगा। अब ये करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने फायर्स का इंस्टा ऑप्शन यूज किया। यहां से स्टॉक्स निकाल रहा हूं, लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक्स निकाल रहा हूं जिसमें मैं बाइंग सेलिंग करने की कोशिश कर दे रहा हूं। बहुत सिंपल सा वनीला सा गेम है। बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चूज कर लेते हैं, मदरसन सुमी चूज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 3 स्टॉक्स के अंदर में। तो अगर लॉन्ग खेलने के अगर आप शौकीन है तो मुझे ये स्टॉक्स को एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट क्या कहता है, क्या इस हफ्ते में बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ गेम हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बुलिश रहा है। अगर देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर में तो ये स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी देने की कोशिश की है। काफी अच्छा इसमें एक करेक्शन चल रही थी, करेक्शन के बाद में एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। आरएसआई में थोड़ी स्ट्रेंथ आती दिखाई दी है, सपोर्ट फाइंड आउट हुआ है। 230 के आसपास में सपोर्ट बनता दिखाई दिया है, 240 के आसपास में अभी स्टॉक चल रहा है। तो 240 मैं याद रख लेता हूँ,
और 230 में याद कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलता हूँ टीटीसी के ऊपर में, क्या टीटीसी मेरे लिए कोई गेम प्लान कर सकता है? चलते हैं, लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक बड़ौदा में क्लिक करता हूँ, बहुत अच्छे से एनालिसिस हो जाता है कि 230 के नीचे 225 का मेरा सपोर्ट रहने वाला है, मेजर स्टॉप लॉस रहने वाला है, 240 पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर इसकी रैली ऊपर की तरफ है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है डेफिनेटली। तो 256 से 272 के टारगेट्स के लिए मैं अगले हफ्ते के लिए प्लान करता हूँ। पर एक हफ्ते में बैंक ऑफ बड़ौदा इतना चलेगा या नहीं चलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मेरे जो लेवल्स रहने वाले हैं पूरे हफ्ते के लिए वो ध्यान रखना। 235 के ऊपर मैं इंट्राडे को भी यूज करूंगा, कैलकुलेटर को आपको यूज करना आना चाहिए। 235 के ऊपर मेरी लॉन्ग पोजीशन होने वाली है, हर्डल मिलेगा मेरे पास 243 के आसपास। 243 यहां मैच हो जाता है 240 के बाद में, तो 243 के ऊपर चलता है 246, 50 एंड 53, उसके बाद में लेवल आता है 56, तो ये मैच हो जाता है। तो बेसिकली इसका जो वीकनेस आएगी वो आएगी 230 के नीचे। देखिए 230 के नीचे वीकनेस स्टार्ट होगी, वापस एक करेक्शन होती है 222 के आसपास तक मैक्सिमम अगर मिलता है तो उसमें वापस लॉन्ग प्ले किया जा सकता है इस लेवल के आसपास में। 230 एग्जैक्ट वो लेवल है जो आपने यहाँ पे देखा है, जो 230 के आसपास में लो बना है, ठीक है। टीटीसी किसी भी स्टॉक को रीड करके दिखाई, ध्यान रखना। दूसरा स्टॉक हमने देखा था इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी बहुत ही ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर में ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, एक कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बॉटम जो बना है स्टॉक का वो बना है 125 रुपए के आसपास में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हाई पे खड़ा है 132 132 के आसपास में खड़ा है। तो क्या 125 132 लेवल्स हमें टीटीसी में कहीं दिखाई देते हैं? काम करते हैं, चलो देखते हैं क्या सेल पे ये काम करता है। आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही, जो क्लास ले चुके हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। आपके जैसे क्लास की फीस है, क्लास की फीस बहुत छोटी सी होती है, समझ लो क्लास की फीस है 32,000 रुपीज। अब ये सुन के वीडियो में भाग बन जाना, 5,000 का आपका डिस्काउंट भी है, तो मोटा मोटा 27,000 27,000 क्लास की फीस होती है। 2 डेज की मास्टर क्लास होती है हमारी, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके शाम के AM PM टी तक, लंच वंच सब हमारे साथ में रहता है। 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी। 2 दिन के बाद में आपको जो टीटीसी है जिसकी कॉस्ट 6,000 रुपीज पर मंथ की है, ये आपको लाइफ टाइम के लिए, लिख लो, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलने वाला है। तो स्टील अथॉरिटी के ऊपर में अगर मैं टीटीसी में जाता हूं तो टीटीसी क्या कहता है, बहुत ही क्लियर है भैया। जहां से उसे ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है 121 से घूमना स्टार्ट किया, 132 पे आ गया है। तो नेक्स्ट पड़ाव पूरे हफ्ते के लिए 144 से 156 की प्लानिंग में करने वाला हूं। रियल बाइंग स्टार्ट होगी 128 के पास में, 132 हो चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। तो 132 T2 इसने अचीव कर दिया है, तो नेक्स्ट हर्डल 134 का T3 का रहने वाला है। इसके ऊपर स्टॉक चलेगा तो फिर हम और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और वीकनेस कहां पे? वीकनेस आएगी 125 के नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सपोर्ट था, यहीं से बाजार चल रहा है, आपने देखा होगा। 125 के नीचे वापस वीकनेस प्लान हो जाएगी 120 रुपए के आसपास में, क्योंकि इसमें काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है आने वाले हफ्ते के लिए स्टॉक काफी अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है, वॉचेस में डाल के रखना। तीसरा स्टॉक है इसमें मदरसन। मदरसन हालांकि बहुत स्लो चलने वाला स्टॉक है, बट फिर भी हमें काम करते हैं इस बार ना, मदरसन को पहले टीटीसी पे लेके आते हैं, चार्ट पे बाद में लेके आएंगे। मदरसन का चार्ट क्या कहता है? कहता है भैया 196 के ऊपर मैं ब्रेकआउट करूंगा, 196 के ऊपर ब्रेकआउट करूंगा, 210 225 के लिए जाऊंगा। स्टॉप लॉस सपोर्ट रहेगा 182 के आसपास में। तो 182 के नीचे वीकनेस आती है, 186 के ऊपर में बाइंग आती है। अब चार्ट क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट 182 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा 196 के पास में। ये एक रेंज है, हालांकि स्टॉक यहाँ भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर में था, यहाँ पे भी अच्छी खासी बिल्डअप दिखाई दे रही है, अच्छी खासी वॉल्यूम पॉप आउट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा बुलिश होता दिखाई दे रहा है, इसको भी वॉचलिस्ट में रखना। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको तीनों स्टॉक बहुत अच्छा पैसा बना के दें, कम से कम वॉचलिस्ट में रखो, स्टडी करो, देखो कि आपके लेवल से मैच होता है, तब ट्रेड लो। पसंद आया हो कंटेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ साथ में दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। अब शेयर कैसे करोगे? आप अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा सकते हो, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इसको शेयर कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे कंटेंट टाइम पे पहुंच सके। मैं कहता हूं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी और आपकी है, आपकी क्लास बुक करने की बारी है। मिलते हैं, बाय, जय हिंद।